वाक्य निर्माण यानी अनुवाद प्रकरण। अनुवाद का अर्थ है एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तन करना। जैसे हिंदी का इंग्लिश में, संस्कृत का हिंदी में या हिंदी का संस्कृत में। संस्कृत भाषा में कर्ता, क्रिया, कर्म आदि का स्थान क्रम स्थिर नहीं है। लेखक या बोलने वाला अपनी इच्छा अनुसार इन्हें किसी भी स्थान पर रख सकता है। यही संस्कृत भाषा की विशेषता है। यह कारक प्रधान भाषा है। अवयव को छोड़कर कोई भी शब्द या धातु ऐसी नहीं है जिसका बिना रूप चलाए प्रयोग किया जाता है। अनुवाद के लिए आवश्यक निर्देश। हम अनुवाद किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए जो निर्देश दिए गए हैं उनको ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट है, किसी वाक्य का संस्कृत अनुवाद करने से पूर्व उस वाक्य के कर्ता, क्रिया और कर्म के साथ साथ काल एवं अन्य कारकों के बोधक चिन्हों को भली भांति समझ लेना चाहिए। सेकंड, अनुवाद में केवल अव्यय को छोड़कर कोई अन्य शब्द बिना किसी विभक्ति अथवा प्रत्यय के प्रयुक्त नहीं होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। संस्कृत में 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में ही 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इस प्रकार किसी क्रिया के एक काल में 9 प्रकार के कर्ता हो सकते हैं। जहाँ युष्मत शब्द के आएंगे वहाँ पर त्वम, युवाम और यूयम रूपों का प्रयोग किया जाता है और वहाँ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। जहाँ अश्मत शब्द के अहम, आवम, वयम रूपों का प्रयोग किया जाता है वहाँ उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। शेष सभी संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्द प्रथम पुरुष में आते हैं और उनके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होगा। ये चीज़ को हमको आराम से समझ लेनी चाहिए। इसी के आधार पे सारे हमारे वाक्य का निर्माण होता है। 5th नंबर का है, कर्ता जिस पुरुष या वचन का होगा उसी पुरुष और क्रिया का प्रयोग होगा। 6 नंबर का है, अनुवाद करने से पूर्व वाक्य में होने वाले काल का निर्णय कर उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी वाक्य का अनुवाद करने के लिए हमने आवश्यक निर्देश पढ़ लिए हैं और इस वाक्य का निर्माण करने के लिए हमें धातु रूप और शब्द रूप अच्छे से याद होने चाहिए। धातु रूप आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया है और कारक हमने अभी इस क्लास में पढ़े जिनसे हमारी शब्द रूप का निर्माण किया जाता है। धातु रूप के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। धातु क्रिया की मूल रूप को हम धातु कहते हैं, जैसे भू, पट, गम, स्था, नम, दृश्य, लव आदि। क्रिया धातु के साथ प्रत्यय लगाकर जो वाक्य में सहायक पद यानी शब्द बनता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे भवति, भव एक धातु है, अ प्लस ती उसके प्रत्यय हैं और ऐसे मिलकर हमारा भवति एक शब्द यानी पद बन गया है। इसी प्रकार पठति, पश्यति, गच्छति आदि। धातु के रूप में 10 लकार हैं वैसे तो, लेकिन बट आपके 5 लकार हैं आपके सिलेबस के अंतर्गत। फर्स्ट लकार है लट लकार यानी वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। सेकंड है लंग लकार भूतकाल यानी पास्ट टेंस। लिट लकार भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस है। विधि लिंग लकार संभावना या चाहिए वाले प्रेरणात्मक वाक्य के लिए। लोट लकार आज्ञा देने या मांगने तथा आशीर्वाद के लिए। ये आपके धातु रूप हैं और शब्द रूप भी आपके इसमें काम आएंगे वाक्य बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं धातु के रूप यानी लट लकार, लिट लकार और लंग लकार, विधि लिंग लकार, लोट लकार की मैं कुछ आपको उदाहरण देके 5 काल के वाक्य के निर्माण के बारे में बताती हूँ। फर्स्ट है लट लकार यानी वर्तमान काल। हमको सेंटेंस देख के ही पहचान लेना चाहिए कि ये कौन से काल का सेंटेंस है और कौन से वचन का है, कौन से पुरुष का है। ये हमें थोड़ा सा अभ्यास करने से आ जाता है। तो सबसे पहले है लट लकार प्रथम पुरुष का। वह जाता है यानी स गच्छति, वे दोनों जाते हैं तौ गच्छते, वे सब जाते हैं ते गच्छन्ति। इसके मध्यम पुरुष में चलते हैं हम। तुम जाते हो, त्वम गच्छसि, तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छते, तुम सब जाते हो, यूयम गच्छते। उत्तम पुरुष में हम आते हैं। मैं जाता हूँ, अहम गच्छामि,
हम दोनों जाते हैं आवाम गच्छावे, हम सब जाते हैं वयम गच्छामि। ये आपके लट लकार के हैं। नेक्स्ट है लिट लकार यानी भविष्यत काल का। इसमें भी मैंने तीनों पुरुष के बारे में अलग अलग सेंटेंस बनाए हैं और तीनों वचन, प्रथम पुरुष के तीनों वचन। प्रथम पुरुष में वह लिखेगा यानी फ्यूचर टेंस आ गया, वे दोनों लिखेंगे, वे सब लिखेंगे। वह लिखेगा से लेखिष्यति, वे दोनों लिखेंगे तौ लेखिष्यते, वे सब लिखेंगे ते लेखिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में आएंगे हम त्वम युवाम यूयम यानी तुम लिखोगे, तुम दोनों लिखोगे, तुम सब लिखोगे। तुम लिखोगे त्वम लेखिष्यसि, तुम दोनों लिखोगे युवाम लेखिष्यथ, तुम सब लिखोगे यूयम लेखिष्यथ। यहाँ विसर्ग का है, थोड़ा इसका ध्यान रखना। मध्यम पुरुष के आपके द्विवचन में आ रहा है लेखिष्यति यानी विसर्ग आ रहा है, और बहुवचन में आपके लेखिष्यत आ रहा है। अभी उत्तम पुरुष मैं लिखूँगा, हम दोनों लिखेंगे, हम सब लिखेंगे। अहम लेखिष्यामि, आवाम लेखिष्यावा, वयम लेखिष्यामि। लंग लकार यानी पास्ट टेंस भूतकाल। सेंटेंस को देख के हमें पता चलता है कि ये लंग लकार का सेंटेंस है। जैसे वह पढ़ा, वे दोनों पढ़े, वे सब पढ़े। वह पढ़ा यानी एक वचन, स अपठत, वे दोनों पढ़े द्विवचन, तौ अपठताम, वे सब पढ़े ते अपठन। मध्यम पुरुष में तुम पढ़े, तुम दोनों पढ़े, तुम सब पढ़े यानी त्वम युवाम यूयम, ये मध्यम पुरुष के हैं। तुम पढ़े यानी त्वम अपठ, तुम दोनों पढ़े युवाम अपठतम, तुम सब पढ़े यानी यूयम अपठत। उत्तम पुरुष में मैंने पढ़ा, हम दोनों पढ़े, हम सब पढ़े। मैंने पढ़ा यानी अहम अपठम, हम दोनों पढ़े आवाम अपठाओ, हम सब पढ़े वयम अपठाम। इस प्रकार ये भूतकाल के कुछ सेंटेंस हैं। अब आते हैं हम लोट लकार यानी आज्ञार्थक से। कोई हमें आज्ञा देता है, उसके आधार पर ये कुछ उदाहरण हैं आपके पास। जैसे प्रथम पुरुष में है, एक वचन में वह कहें, वे दोनों कहें, वे सब कहें। वह कहें यानी स कथयतु, वे दोनों कहें तौ कथयताम, वे सब कहें ते कथयन्तु। मध्यम पुरुष में आते हैं त्वम युवाम यूयम, तुम कहो त्वम कथ्य, तुम दोनों कहो युवम कथ्यतम, तुम सब कहो यूयम कथ्यते। उत्तम पुरुष में आते हैं हम मैं कहूँ, हम दोनों कहें, हम सब कहें। अहम आवाम वयम, मैं कहूँ अहम कथयानी, हम दोनों कहें आवाम कथ्यावा, हम सब कहें वयम कथ्यावा। विधि लिंग लकार यानी प्रेरणात्मक चाहिए के अर्थ में। प्रथम पुरुष में उसे हंसना चाहिए, उन दोनों को हंसना चाहिए, उन सब को हंसना चाहिए। उसे हंसना चाहिए यानी स हसेत, उन दोनों को हंसना चाहिए तौ हसेता, उन सब को हंसना चाहिए ते हसेताम। मध्यम पुरुष में है तुम सबको हंसना चाहिए, तुम दोनों को हंसना चाहिए, तुम सबको हंसना चाहिए। तुमको हंसना चाहिए त्वम हंसे, तुम दोनों को हंसना चाहिए युवाम हंसे तम, तुम सबको हंसना चाहिए यूयम हंसे। उत्तम पुरुष में मुझे हंसना चाहिए, हम दोनों को हंसना चाहिए, हम सबको हंसना चाहिए। मुझे हंसना चाहिए यानी अहम हसेयम, हम दोनों को हंसना चाहिए आवाम हसेव, हम सबको हंसना चाहिए वयम हसेम। बच्चों ये पांचों लकारों के आपके वाक्य निर्माण हो गए। हमें केवल प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं हमें ये याद रखना है। जैसे प्रथम पुरुष में से तौते, इनके साथ कौन से लकार के साथ कौन से शब्द आएंगे, कौन सा प्रत्यय लगेगा। ऐसे मध्यम पुरुष में आते हैं त्वम युवाम यूयम, उसके साथ कौन सा क्रिया लगेगी, कौन सा आपके सेंटेंस है उसके अनुसार हमारी क्रिया लगेगी। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में आते हैं हम अहम आवाम वयम,
इनके साथ क्या सेंटेंस है, कौन से काल में जा रहा है, उसको देखते हुए हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। यहाँ मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं लकारों के, जैसे मोहन दौड़ता है, मोहन धावती, दो बच्चे पढ़ते हैं, शिशु पठत, मोहन और सोहन पत्र लिखते हैं, मोहन सोहन चे पत्रम लिखत। तुम क्या देखते हो, त्वम किम पश्यसि, तुम दोनों चित्र देखते हो, युवाम चित्रम पश्यथ। तुम सब प्रातः दौड़ते हो, यूयम प्रातः धावत। मैं दूध पीता हूँ, अहम दुग्धम पिबामी, अहम दोनों क्या पकाती हैं, आवाम किम पचावा। हम सब कहानी कहते हैं, वयम कथाम कथ्यामः। वह गांव को गया, से ग्रामम अगच्छत। सीता पानी लाई, सीता जलम आनयते। वे दोनों बाग गए, तौ उद्यानम आगच्छताम। तुम पाठ याद करोगे, त्वम पाठम स्मरेष्यसि। तुम दोनों पढ़ो, युवाम पाठम पठतम। हम सभी प्रसन्न हैं, वयम सर्वे प्रसन्नः भवाम। प्रातः भ्रमण कीजिए, प्रातः भ्रमणम कुरु। स्वच्छ जल पीजिए, त्वम स्वच्छम जलम पीबे। यहाँ पर पांचों लकारों के उदाहरण दिए हैं। इनको वाक्य को समझते हुए हमको संस्कृत में अनुवाद करना है।